तो हेलो, नमस्ते, प्रणाम और पहला दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और हम लोग भी एकदम बढ़िया है। तो मॉर्निंग की शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई है कि हमने पूरा एरिया एक्सप्लोर कर लिया है। जितना भी एरिया था, आपने सुना होगा बद्रीनाथ वाले पार्ट में, जो जोशीमठ वाला पार्ट था जहाँ पे बादल फटा था, पूरा बहा के लेके गया था नीचे के छोटे छोटे गाँव। और यहाँ से जहाँ पे मैं अभी हूँ, इस जगह का नाम है रैणी गाँव, जो कि है श्रीमती गौरा देवी, जो कि चिपको आंदोलन में जिनका महत्वपूर्ण योगदान था, जिन्होंने चिपको आंदोलन की शुरुआत करी थी, गौरा देवी, उनके गांव के पास में हूँ मैं दिखाऊंगा आपको उनका गांव भी ऊपर, स्मृति द्वार जो है। और यहाँ से मलारी अभी है तकरीबन 43 किलोमीटर। तो हम लोग आए हैं तपोवन से सीधा मलारी की तरफ। तो ये एरिया हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया है। तो नीचे मैं आपको दिखा दूं, नीचे बह रही है सुंदर सी नदी। आप आसमान छूते हुए पहाड़, एकदम बिल्कुल बैरन है, कुछ भी पेड़ पौधे नहीं है, सिर्फ आपको ब्लू पाइन दिख रहा होगा कहीं कहीं पे, कुछ कुछ पैच, और सामने छोटे छोटे गांव, और नीचे बह रही है सुंदर सी नदी, जो कि जिसका पानी आ रहा है सीधे ग्लेशियर से। और नंदा देवी जस्ट इस पहाड़ के पीछे है, नंदा देवी पर्वत। अभी इस बार बर्फ़ नहीं गिरी है, तो इसलिए पानी भी कम है नदियों में। और ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा बादल फटा हुआ था ऊपर, तो उसका पानी आया हुआ है पूरा नीचे। और मैं आपको बता रहा था, जो स्वर्गीय श्रीमती गौरा देवी, जिन्होंने चिपको आंदोलन की शुरुआत करी थी, यह उनका गांव है। मैं आपको ऊपर ले जाके दिखाता हूँ एक बार। तो दोस्तों, हम लोग आ पहुँचे हैं स्वर्गीय श्रीमती गौरा देवी जी के गाँव, रैणी गाँव। और मैं आपको बता दूं, जो स्वर्गीय श्रीमती अपना गौरा देवी जी थी, वो लाता गांव में पैदा हुई थी। और बहुत ही छोटी उम्र में उनका विवाह कर दिया गया। तकरीबन 12 साल की जब वो थी, उनकी पढ़ाई भी नहीं हो पाई। और इसी रैणी गांव के स्वर्गीय श्री मेहरबान सिंह के साथ उनकी शादी कर दी गई। और अत्यधिक कष्टों के बाद मेहरबान सिंह को काफ़ी कोड़े मारे गए अंग्रेज़ों के द्वारा, और कुछ ही साल बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। तो चंडी प्रसाद दत्त और भट्ट और गोविंद सिंह रावत, जो कि कुछ नेता रहे होंगे उस टाइम के यहाँ पे, तो उन्होंने 2500 देवदार के वृक्षों को चिन्हित किया था काटने के लिए। तो गौरा देवी और गांव की अन्य महिलाओं ने उसका बहिष्कार किया और काफ़ी टाइम तक उसके लिए लड़ाई लड़ी, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर हमारे पहाड़ों के वृक्षों को काट दिया जाएगा तो निश्चित ही तौर पर यहाँ पर बाढ़ आ सकती है। और जो अभी भूस्खलन होता है उसकी जितने भी वृक्ष थे, जितने भी पेड़ थे यहाँ पे चीड़ के या देवदार के, तो उन्होंने उसको बचाने के लिए एक अभियान चलाया। जिस अभियान के दौरान गौरा देवी और गाँव के अन्य महिलाओं के साथ मिलकर गौरा देवी ने चिपको आंदोलन नामक एक अभियान की शुरुआत करी, जिसमें जब वो लोग पेड़ों को काटने के लिए आए, तो सारी महिलाएं हर एक वृक्ष के साथ उसको टाइट से पकड़कर चिपक गई। तो उन्होंने बोला कि पहले आपको हमें मारना होगा, उसके बाद आप इन वृक्षों को काट सकते हैं। तो ये थी दोस्तों गौरा देवी की कहानी। उनकी मृत्यु 4 जुलाई 1991 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद से जितने भी आज हमको ये पेड़ ये दिख रहे हैं, जितने भी देवदार और चीड़ के, यहाँ पे ब्लू पाइन होता है नॉर्मली, तो जो देखने को मिल रहे हैं वो उन्हीं की बदौलत है। लेकिन इस क्षेत्र के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉइल इरोजन होता है और बाढ़ आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सारे पीछे ग्लेशियर है। तो ग्लेशियर टूटते हैं तो मिट्टी को रोकने के लिए पेड़ तो है नहीं, तो सारी मिट्टी बह जाती है। तो उसके साथ साथ गांव भी यहाँ के काफ़ी खतरे में हैं दोस्तों, है ना। तो हमने आज हम तपोवन से चले थे, तपोवन से लेके हम जा रहे थे मलारी वाली रोड में, तभी हमने देखा रैणी गाँव का ये द्वार है। यहाँ से ऊपर हम गाँव में अभी नहीं जा पा रहे। आने वाले 2-3 दिन हम लोग और यहाँ पे हैं। मेरे साथ है मोहित, जो अभी बने हुए हैं मेरे कैमरामैन। तो अपने ब्लॉग के माध्यम से मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बताना चाह रहा हूँ, तो आप इस व्यू को, इस नज़ारे को भी इंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ से जो नंदा देवी पर्वत है वो बहुत ही पास है, इतना पास, हमने कभी इतने पास से नंदा देवी पर्वत श्रृंखला को नहीं देखा। और हमारे घरों से जो कि काफ़ी दूर दिखाई देती है नंदा देवी पर्वत श्रृंखला, है ना। और ऊपर गांव में कुछ घर भी टूटे फूटे नज़र आ रहे हैं, और कुछ बुजुर्ग वहाँ से झांकते हुए भी दिख रहे हैं मुझे छतों से। तो
काफ़ी इंटरेस्टिंग है कहानी, आप ज़रूर एक बार आइए, विज़िट कीजिए। और यहाँ पे रोड निर्माण कार्य जारी है। ये शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि पुल बनाने की तैयारी चल रही है, क्योंकि ये पूरा आर्मी वाला एरिया है। इससे आगे मलारी, नीति मलारी वाला एरिया, ये देखिए आप, बहुत जोर शोरों में चल रहा है। राम राम जी। और देखिए पेड़ ना होने की वजह से यहाँ पे सॉइल इरोजन कितना हो रखा है, भूस्खलन हो रखा है। अभी मिट्टी को रोका जा रहा है ऊपर, और जो पहाड़ है रॉक मोल्डिंग हो रही है यहाँ पे। सारे बोल्ट कसे हुए हैं देखो रॉक के ऊपर, पूरा नेट लगाया है ताकि ऊपर से बड़े पत्थर नीचे ना आ पाए। तो गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से पूरा काम कर रही है, लेकिन अगर पेड़ नहीं होंगे तो मिट्टी को उनकी जड़ें कैसे रोक पाएंगी। आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है पूरी तरीके से। धीरे धीरे जो साइड के पहाड़ है उनको काट कर रोडों का निर्माण किया जा रहा है, ताकि ये देखिए रोडों को काटकर चौड़ा किया जा रहा है। और ये देखो हम लोग पहुंचे हैं रिंगी गांव। रिंगी गांव के पास ये बड़ा सा हॉट स्प्रिंग है। यहाँ पे प्राकृतिक गर्म पानी का स्रोत है, तो आप यहाँ भी जा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि रोडें काफ़ी, निश्चित तौर पे रोडें जितनी भी हैं वो बहुत ही अच्छी बनाई गई हैं, क्योंकि यहाँ पर से आर्मी ट्रक्स का इधर उधर जाना होते रहता है, क्योंकि ये सीमावर्ती क्षेत्र हैं जितने भी हैं पूरे। तो यहाँ पे रोड्स काफ़ी अच्छी बनी हुई है, और कहीं कहीं पे कार्य अभी जारी है रोडों का। और ये देखिए आप, लैंडस्लाइड बहुत हुई है इस क्षेत्र में। भूख भी लग रही है, तो हमने सोचा तपोवन की तरफ लौट चलते हैं। और ये वही जगह है जहाँ पे पिछले कुछ महीनों पहले बाढ़ आई थी, बादल फटने जैसा सैलाब आया नदी में मिलके। पीछे प्रोजेक्ट चल रहा है, तो प्रोजेक्ट के दौरान वहाँ पे गांव के मजदूर और गांव के लोग अलग और बाहर से आए मजदूरों के साथ काम करने वाले लोग, उन मासूम लोगों की, बहुत मासूम लोगों की जानें उसके दौरान निकल गई थी, चले गए। तो ये वही जगह है सैलाब वाली, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। और मेरे पीछे कुछ गांव वाले लोग भी आ रहे हैं, उनसे भी हम एक बार जाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमें एक भैजी मिले हैं तपोवन से। आपका नाम भैजी? वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी, जब वो सैलाब आया था तो कितने लोग थे लगभग यहाँ पे जो नीचे काम चल रहा था? मजदूर कितने होंगे? 150 मजदूर। आप नहीं थे यहाँ पे, आप बोल रहे हैं ना? अच्छा, तो फिर भी कितना डर लगता है ऐसे जब आता है गांव में, सैलाब आ गया या बादल फट गया, इस तरीके की चीज़ें? हाँ, फिर भी आप लोग बाहर रहते हैं या यही काम करते हैं? आपकी फैमिली यहीं रहती है, तो डर नहीं लगता कभी आपको जब ऐसा होता है? मतलब हम भी उत्तराखंड के हैं, हम कुमाऊं से। डर तो क्या लगेगा सर, अब जब बैठे हैं तो क्या पता कि कब क्या हो जाएगा इसके। हाँ ये तो है। और यहाँ पे काफ़ी प्रोजेक्ट है ना, प्रोजेक्ट काफ़ी चल रहा है। अभी जो नीचे प्रोजेक्ट चल रहा है, किस चीज़ पे काम चल रहा है? एनटीपीसी का काम चल रहा है सर, ये काम चल ही रहा है। अच्छा, और यहाँ पे एक और चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे, थोड़ा टाइम ले रहा हूँ। रोजगार का क्या है यहाँ पे? सर कर ही रहे हैं सर, अब दिहाड़ी मजदूरी ठेकेदार है अपने, इस हिसाब से चल रहा है सर। अच्छा, और अनाज वनाज होता है काफ़ी? अनाज तो यही लोगों से खरीदते हैं, होता भी है इधर गाँव। अच्छा, अपने खाने के लिए तो हो जाता होगा अनाज। हेलो, आपका क्या नाम है? विवेक। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? एक में पढ़ते हो। और कितने भाई बहन हैं? खुली है। ठंडू लगनी चाहिए, हाँ जड्डू। चलो, थैंक यू भैजी। ओके, थैंक यू। मैंने कोशिश करी भैजी से पूछने की, लेकिन भैजी उस टाइम शायद यहाँ पे थे नहीं। तो आपने वायरल वीडियो के माध्यम से तो देखा ही होगा, जो सैलाब आया था वो कितना भयानक था। और
गांव वालों को काफ़ी नुकसान हुआ और यहाँ पे काफ़ी और प्रोजेक्ट वगैरह भी बन रहे हैं। एनटीपीसी वालों का काम भी जारी है। यहाँ पे नीचे नदी का पानी इतना क्लीन है, अभी देखने में लग रहा है मानो कितनी खूबसूरत जगह है, लेकिन उतनी ही डेंजरस जगह भी है, क्योंकि पीछे जब ग्लेशियर पिघल जाते हैं तो बहुत यहाँ पे नीचे बाढ़ का खतरा बना रहता है। तो चलिए हम चलते हैं, थोड़ा कुछ खाना आना खा लेते हैं, लंच करते हैं, उसके बाद मिलेंगे आपको। मुश्किल ही लग रहा है खाना, क्यों वहाँ तो अंधकार हो गया होगा। और यह देखो तपोवन की छोटी सी मार्केट, जहाँ पे गांव वालों को टैक्सी सुविधा अवेलेबल है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ से कुछ इस तरीके का नज़ारा है तपोवन का, और जो लेफ़्ट में आपको एकदम सामने दिख रही है वो है, उसके जस्ट पीछे नंदा देवी है। और यहाँ प्राइमरी स्कूल में बच्चे इंटरवल टाइम का मज़ा ले रहे हैं और मोहित यहाँ से बर्ड्स स्पॉट कर रहा है। और जस्ट पीछे आप देखिए, जहाँ आपको टॉप में बर्फ़ गिरी हुई दिख रही है, वो है यहाँ का मुख्य ट्रैकिंग पास, और इस पास का नाम है क्यारी पास। तो क्यारी पास का एक खूबसूरत सा ट्रैक होता है यहाँ पे, मेरे जस्ट सामने देख पा रहे हैं आप। तो ये ट्रैक होता है लगभग 3 दिन का। ये देखिए आप, थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, यह है क्यारी पास का ट्रैक। बर्फ़ अभी यहाँ पे गिरी नहीं है उतनी जितनी होनी चाहिए, इसलिए पहाड़ एकदम सूखे से नज़र आ रहे हैं। हम लोगों ने डिसाइड किया कि वापस होटल आ गए हम लोग अभी, और हम लोगों ने यह डिसाइड किया कि होटल में ही करते हैं लंच वंच, क्योंकि यहाँ पे एक कमी मुझे जो दिखी, क्योंकि शायद हो सकता है कि ऑफ सीज़न है इसलिए लोगों ने बंद रखे हुए हैं, यहाँ पे रेस्टोरेंट और खाने पीने की व्यवस्था आपको कहीं नहीं मिलेगी पूरे रास्ते में। तपोवन से लेके इधर तपोवन जोशीमठ से लेके तपोवन तक और मलारी तक आपको खाने की व्यवस्था बहुत ही कम मिलेगी। तो हमने सोचा है कि डिसाइड किया होटल पे कर लेते हैं अभी, दाल चावल जो भी मिल जाए, उसके बाद शाम को निकलेंगे हम जोशीमठ की तरफ। देखिए वॉल पे एक ONGC फाउंडेशन के द्वारा एक सुंदर सी कलाकारी की हुई है, जहाँ पे भेड़ों से ऊन निकाला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े मेडोज़ हैं तो यहाँ पे भेड़ें पाली जाती हैं। कुछ महिलाएं काम कर रही हैं, कुछ आदमी काम कर रहे हैं, और ये देखिए ऊन को गूँथा जा रहा है यहाँ पे ऊन से, फिर ये देखिए ऊन साफ कर रही हैं, और यहाँ पे मैट बनाई जा रही हैं, दरियाँ, जो कि काफ़ी गर्म होती हैं। तो ये इस प्रकार का रोजगार चलता है गांव घरों में। कुछ इस प्रकार लग गया हमारे लिए गर्मा गर्म दाल और चावल। कितनी भूख लग गई थी भाई सुबह से घूम रहे, और ये देखो गर्मा गर्म दाल चावल, वो भी सामने देखो नंदा देवी, बोरी नंदा देवी की पीक, और इसके सामने लंच करने का मज़ा भाई साहब एक नंबर। कल का व्लॉग में अभी फिर से स्टार्ट ही कर रहा हूँ। कल आपने देखा था गौरा देवी के वहाँ पे गांव में हम गए थे, रेणी गांव में, और आज हम आ चल रहे हैं औली के बहुत ही सुंदर से होम स्टे में। और अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30, और अभी हम लोग पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, रूम तो ले लिया। पीछे देखो आप बर्फ़ के पहाड़ देख सकते हो, इस बार तो बर्फ़ गिरी नहीं है। तो अभी पी रहे हैं हम गर्मा गर्म चाय अदरक वाली, तो भैजी हमारे लिए लेके आए चाय। और देखो पीछे पूरा जोशीमठ के पहाड़ दिख रहे हैं, देखो, और नीचे पूरा जोशीमठ, मेरे साथ है मोहित अभी। और ऐसी धूप लगी है ना भाई साहब, ये थोड़ा टॉप की एरिया है, ये औली वाला रास्ते पे ही है होम स्टे। तो देखो फिर थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे। फाइनली हम लोग आ गए औली, जो कि है टूरिस्ट प्लेस, हमारे लिए तो नहीं, बर्डिंग के लिए भी ठीक है,
और अभी मैं आपको बता दूं, हम लोग को बहुत सारे सब्सक्राइबर भी मिले मुझे, पूनम और मेरे जो व्लॉग्स देखते हैं, तो मैं उनसे मिला तो नहीं पाया क्योंकि बहुत जल्दी में थे हम लोग ऊपर। और ऊपर मेरे जस्ट सारे एकोमोडेशन वगैरह है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ स्टे का कैसा है यहाँ पे औली में। ये देखो ऊपर रोपवे गया है और ये है छठा स्टैंड रोपवे का, जहाँ ऊपर औली, जहाँ तक रोड ख़त्म हो जाती है जहाँ पे। ये देखो ये पूरे ऊपर स्टे वगैरह बने। तो जो नई नई शादी करके आते हैं वो सबसे पहले इधर ही आते हैं, कहाँ घूमने गए, औली। और नीचे का व्यू देखो आप एक बार, और जब यहाँ बर्फ़ गिर जाती है भाई साहब, एक नंबर व्यू होता होगा यहाँ का, कोई डाउट ही नहीं है। और स्टे के ऑप्शन तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। सामने देखो द्रोणा पर्वत भी है, नंदा देवी भी है उधर पीछे, है ना, बहुत सारे हिमालयाज़ भी दिखते हैं यहाँ से, माउंटेन पीक्स भी देख सकते हैं आप लोग। तो अभी हम जा रहे हैं वापस नीचे की तरफ। टूरिस्ट बहुत ही कम है अभी इस बार क्योंकि बर्फ़ नहीं गिरी है। चलिए तो चलो फिर हम लोग निकलते हैं नीचे की तरफ, फिर सीधे होम स्टे में जाएंगे। तो हमें बर्डिंग करते हुए मिले हैं हमारे सब्सक्राइबर्स। कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग पौड़ी से है जी। अच्छा, मेरी वाइफ भी पौड़ी से है, पूनम। ओके, आप देखते हैं उनके ब्लॉग? जमाई हो गए जी। हाँ जी। मुझे लगा पहले दिल्ली की गाड़ी देख के ऐसे क्यों रुक गए कोई भी देख के, मैंने सोचा, मैं इसलिए बोला था जाओ 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 क्योंकि बहुत लोग रुक जाते हैं ना। हम बर्डिंग कर रहे होते हैं तो वो सोचते हैं क्या कर रहे हैं, बाघ वाघ तो नहीं है, लेपर्ड तो नहीं है। आपका क्या नाम है? सुप्रिया। आप पौड़ी से ही हो? हाँ जी। चलो बढ़िया। हेलो, आपकी बहुत बड़ी फैन है। क्या नाम है आपका? शाम्भवी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? थर्ड में। कहाँ रहते हो? पौड़ी में? बता दे सीधा सीधा कहाँ रहती है। मुझे नहीं पता, ये बता दो। अच्छा, मुंबई में रहते हो। चलो बहुत अच्छा लगा जी आपसे मिलके, शुक्रिया। ठीक है, ओके 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 ओके, चलिए ठीक है, ओके, टेक केयर। हम लोग थे औली में, और औली में थोड़ा घूमते घूमते हमें बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स मिले और पूनम के भी बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मिले, जो पूनम के व्लॉग के माध्यम से मुझे भी देखते हैं। तो उनको पता है कि मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करता हूं, तो वो लोग मुझे मिल गए थे अभी यहाँ पे। तो होप आप सभी लोग को ये व्लॉग पसंद आया होगा। काफ़ी लंबा हो चुका है ये व्लॉग, तो मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करने जा रहा हूँ। तो मिलेंगे आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय।